सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ताहयात नाअहली खत्म कर दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ सकेंगे। समीउल्लाह बलोच नाअहली केस में 7 रुकनी बेंच का 6-1 की अक्सरियत से फैसला। अदालत ने 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला वापस ले लिया। नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की जरूरत नहीं। डिक्लेरेशन देने से मुताल्लिक कानून का तरीकाकार मौजूद नहीं। इलेक्शन लड़ना आइन के मुताबिक हर शहरी का हक है। किसी को उम्र भर के लिए इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ताहयात नाअहली इंतखाब लड़ने और अवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। नून लीग और IPP का अदालती फैसले का खैर मकदम। कहीं ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, कहीं मिठाइयों का दौर चला। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की साजिश दम तोड़ चुकी। हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुकदमात से बरियत पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने कहा मजबूत ताल्लुकात दोनों ममालिक के मफाद में हैं। जेन मैरियट ने सियासी जमातों से मुलाकातों से आगाह किया। कहा इंतखाबात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अहम हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी मौजूद थे। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये खास तौर पे खान साहब और PTI को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में ज़बरदस्ती पला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो PTI को सियासी फ़ायदा पहुंचाते थे। सब वोट डालने की तैयारी पकड़ें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चीफ जस्टिस की बात ज्यादा वजनी है या चंद सेनेटर्स की? बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे केसेस पर कहते थे इदारे आज़ाद हैं, सामना करो। क्या बानी PTI का मौक़िफ़ तब्दील हो गया? पहले बानी PTI को तौबा करना होगी। बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ के हवाले से बातचीत। MKM वज़ीर-ए-आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। अमीनुल हक का दो टोक ऐलान। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, नून लीग को मुबारकबाद देते हैं। हम इलेक्शन में साथ चलना चाहते हैं। कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। ख्वाहिश है इलेक्शन के बाद सिंध में इत्तेहादी हुकूमत बनाई जाए। राना मशहूद बोले एक नशिस्त पर सिफारिशात फाइनल कर ली हैं, हतमी सिफारिशात क़यादत को भेज देंगे। अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं। अगर आपको किसी इदारे पर एतबार नहीं तो क्या करें? चीफ जस्टिस का वकील PTI लतीफ़ खोसा से मुकालमा। सिर्फ ये बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में गलत क्या है? आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। हम ROs को नहीं कह सकते कागजात मुस्तरद ना करें। क्या PTI चाहती है 100% कागजात मंजूर हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट का PTI को पीर तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। PTI को बल्ला वापस मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को दरखास्त सुनेगी। PTI की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। वकील हामिद खान ने कहा कि अपील पर समाअत की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि 7 रुकनी और खुसूसी बेंच मुकर्रर है। केस 10 जनवरी के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा इंतखाबी दौड़ से बाहर। दोनों की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी गईं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में RO का फैसला बरकरार रखा। शहबाज शरीफ के NA 242 कराची से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 15 मानसरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत आज होगी। परवेज़ इलाही और उनकी अहलिया के कागजात इलेक्शन ट्राइब्यूनल से भी मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में RO का फैसला बरकरार रखा गया। भुट्टो की सजाए मौत में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? भुट्टो की फांसी तो अब वापस नहीं हो सकती। हमारे सामने मामला अदलिया की साख और सियासी तारीख का है। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वाहिद नुक्ता यही है उस वक्त अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि तारीख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अदालत में जस्टिस नसीम हसन शाह का TV इंटरव्यू 2 बार चलाया गया।
फातिमा भुट्टो और जुल्फकार भुट्टो जूनियर भी केस में फरीक बन गए। समाअत इलेक्शन के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। देखो देखो कौन आया, बिलावल भुट्टो का सुप्रीम कोर्ट में लतीफ खोसा को देखकर नारा। लतीफ खोसा से बगलगीर हुए, हाथ मिलाया। लतीफ खोसा चंद रोज पहले पीटीआई में शामिल हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहरीन के 2 रोजा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीनी कमांडर से मुलाकात। पाक बहरीन फौजी और सिक्योरिटी ताउन से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का मुशाहिदा किया। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म, पंजाब में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट, लिखा 10 से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 बजे लगेंगे। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की सख्ती खत्म कर दी, किसी भी रंग के गर्म कपड़े और जैकेट पहनने की इजाजत। लाहौर में वाल्टन फ्लाईओवर की तकमील में ताखीर, 22 रोज हो गए, मंसूबा टाइमलाइन से पीछे क्यों है? मोहसिन नकवी अफसरान की सुस्ती पर बरहम। सीईओ इमरान अमीन की छुट्टी करा दी। सेक्रेटरी हाउसिंग साजिद जफर डाल को सीईओ सीबीडी का इजाफी चार्ज दे दिया। वज़ीर आला का सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड का तफसीली दौरा, कहा एक दिन कीमती है, मजीद ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं। फ्लाईओवर बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। मसला ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जल्दी में ये नहीं कर सकते कि हम थोड़ा पुश करें और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो कोशिश हमारी यही है कि इसको टाइम पे कंप्लीट कर लें। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारी लेट से साल की टाइमलाइन है, हमने अपनी 120 डेज़ कर ली है, 90 डेज़ कर ली है। और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी को भी अगर आपने साथ रखना है तो बड़ा मुश्किल कॉम्बिनेशन है। मोहसिन स्पीड की तूफानी स्पीड, तरक्याती मंसूबे 31 जनवरी तक मुकम्मल करें, मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी ने अफसरान को 2 टोक बता दिया। वज़ीर आला ने SL3 मंसूबे का जायजा लिया, मुतल्लिका हुक्काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शाहीनों की ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड उड़ान। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। शाहीन आफरीदी बतौर कप्तान पहली सीरीज खेलेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें 12 जनवरी से मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गई। पाकिस्तान का एक और एजाज, विमेन शूटर कशमाला तलत एशियन चैंपियन की सिल्वर मेडलिस्ट बन गई। कशमाला तलत ने सिल्वर मेडल जीतकर पेरिस ओलंपिक में रसाई पा ली।